हेलो एवरीबॉडी। नीट 2025 को सिर्फ और सिर्फ 7 महीने बचे हुए हैं और मैं ये कहूँगा और स्पेसिफिकली कि सिर्फ 6 ही महीने बचे हुए हैं। एंड सिंस जब नीट इतना करीब आ गया है तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस राइज करते हैं। आई नो जो लोग 12th में हैं या फिर जो लोग ड्रॉपर्स हैं उनके अपने अपने चैलेंजेस हैं, बट एट द सेम टाइम कभी कभी क्या होता है ना, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं एंड हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं जा पाती। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या हम नीट अभी भी क्लियर कर सकते हैं? लाइक अगर हमारा बहुत ज़्यादा बैकलॉग है या फिर हमसे बहुत चीज़ें कम बन रही हैं तो क्या चीज़ें अभी भी कर सकते हैं? क्या अभी भी इतना सफिशिएंट टाइम बचा है कि तुम नीट 2025 4 के सिलेक्शन ले सकते हो? So we are going to discuss this in this video. So let's get started. Hello everybody, I am Deepak Sahu, All India rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. Currently I am a third year MBBS student in your dream college, that is AIMS New Delhi. And मैंने thousands of NEET aspirant को guide किया and as a result of it मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। सो लेट्स गेट फॉरवर्ड। सो जैसे मैंने कहा कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमारे हेल्थ इश्यूज हो गए, जैसे किसी की हेल्थ ही खराब थी, कोई और बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छी नहीं चल पाई। सो इज इट पॉसिबल कि अभी हम क्या करें, कि अभी हम जो भी कम टाइम बचा है उसमें हम किस तरीके से सिलेबस को करें, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो नाउ सबसे पहली चीज जो आपको समझना है वो है स्ट्रैटेजी। एंड हमारी स्ट्रैटेजी ये है, सिंस सबको पता है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं टैकल करने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एंड हमारे पास 7 महीने बचे हैं, साढ़े 6 महीने स्पेसिफिकली। एंड इसका मतलब हमारे पास लगभग एवरेज 200 दिन है। ओके, 200 दिन है। एंड अगर हम मंथ्स की बात करें, सो अभी अक्टूबर चल रहा है, देन आफ्टर नवंबर दिसंबर, तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, उसमें क्या करना है हम आगे बात करेंगे। एंड देन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसमें क्या करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। नाउ सबसे पहले द थिंग इज दैट हमें तीनों सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिफरेंटली अप्रोच करना होगा। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें, सो बायो में एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र जो आप चला सकते हो, क्योंकि आप मानो या ना मानो बायो आपकी नीट का आधा है। यानी कि अगर आपने बायो अच्छे से कर लिया, सपोज बायो में आप बहुत अच्छे हो, 340 नंबर तो आपको बायो से ही मिल जाएंगे। तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आपको अपनी बायो स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपकी बायो ही वीक है तो फिर नीट निकालना बहुत मुश्किल है, ये सभी जानते हैं। सो बायो में एक ब्रह्मास्त्र जो आप चला सकते हैं वो ये है कि अभी जब अक्टूबर चल रहा है और आप में से कुछ लोगों ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की होगी शायद, सो 11th आपको करना है अक्टूबर में। सो कैसे करना है? 11 यानी कि 2 दिन एक चैप्टर करना है। लाइक द थिंग इज दैट जैसे लिविंग वर्ल्ड है तो आधा चैप्टर आज कर लिया, आधा चैप्टर कल कर लिया। एनिमल किंगडम है, आधा चैप्टर आज कर लिया, आधा चैप्टर कल कर लिया। सो 2 दिन में एक एक चैप्टर करोगे। सो अक्टूबर के महीने में क्या होगा, या फिर थोड़ा सा भी सिंस आज वी आर इन द मिड ऑफ अक्टूबर, सो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा नवंबर में भी एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, सो आपको कुल मिला के 1 महीने यानी 30 दिन में पूरी 11th कंप्लीट करनी है। उसी अकॉर्डिंग 30 दिन में पूरी 12th कंप्लीट करनी है। सिमिलर 12th के चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, कुछ कुछ चैप्टर छोटे भी हैं लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स बड़े भी हैं। तो कुल मिला जुला के आपको 50 डेज में आप बड़े ही आराम से 11th एंड 12th कर सकते हो। लाइक सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या करना है? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। जब दिसंबर का महीना आए, यानी कि जब दिसंबर का महीना आए, देन आफ्टर आपको 11 टू 12 साथ में करना है। कैसे करना है? आप एक चैप्टर एक दिन करोगे। लाइक आज 11 स्टार्ट किया लिविंग वर्ल्ड, फिर लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड देन आफ्टर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम। एक चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर। क्या करना है? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या करना है? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी, लाइन बाय लाइन हर चीज पढ़ डालनी है, हर चीज को रीड कर डालना है, एकदम थॉरोली रीड कर डालना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप एक महीने में पूरा 11th, एक महीने में पूरा 12th, जब दिसंबर का मंथ आएगा तो आप 11 12 दोनों कर रहे होगे। आप मतलब ये चीज पढ़ी पढ़ाई चीज आप दोबारा से पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप उसका रिवीजन कर रहे हो, तो वो चीज और स्ट्रांग होगी। जब इतना चीजें स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली आप इजीली 340 अपने आप कर लोगे। और संडे सैटरडे को जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको इनकी जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। नाउ नाउ बायोलॉजी को आपको मॉर्निंग में ही पढ़ना है। द थिंग इज दैट आपको ये समझना है कि जैसे ही आप बायोलॉजी मॉर्निंग पढ़ लेते हो, लाइक आपने बायोलॉजी को 2-3 घंटे दे दी मॉर्निंग में, तो आपके पास पूरा दिन बच जाता है प्रैक्टिस केमिस्ट्री और फिजिक्स के करने के लिए। तो आपको दिन दिखाई देता है। अगर आप बायोलॉजी को ज़्यादा ऐसे टाइम दोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम दोगे, तो फिर आपको दिन छोटा दिखाई देगा, क्योंकि मुझे पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा एफर्ट्स मांगती है, बायोलॉजी कंपेरेटिवली ईजिली हो जाती है। लाइक बैठ के एनसीईआरटी खोलनी हो, पढ़ना है, बस इतना ही करना है। सो दैट इज वाई बायोलॉजी को अगर तुम मॉर्निंग में निपटा देते हो सो तुम्हारे पास पूरा दिन बचता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करने का, तो एक काफी बड़ा दिन दिखाई देता है ना। एंड द थिंग इज दैट नीट क्रैक करने के लिए हमें हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हम किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ सकते। आपको चैप्टर बाई चैप्टर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि रैंडमली ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, ये वाला चैप्टर कर लेता हूँ, वो वाला चैप्टर कर लेता हूँ। ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी। आपको सिस्टमैटिकली एक लाइन से चलना है, एक लाइन से चैप्टर्स करते जाने हैं। ओके,
नाउ कमिंग टू द फिजिक्स, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। सो फिजिक्स सिंस इतना कम टाइम बचा है, तो आपको जो भी चैप्टर नहीं आता है फिजिक्स का, सपोज आपको बिल्कुल ही नहीं आता कोई चैप्टर, सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड है, कुछ भी चैप्टर है, या फिर 11th का कोई चैप्टर है, तो आपको वन शॉट मेथड यूज करना है, यानी कि आपको उसका वन शॉट देखना है एंड देन आफ्टर आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन द थिंग इज दैट बहुत सारे बच्चों को मैंने वन शॉट एकदम गलत करते हुए देखा। लाइक उनको लगता है कि वन शॉट भी लाइक बस 4-5 घंटे का जो वन शॉट है उसको लेके बैठ जाओ आराम से, पॉपकॉर्न खाते रहो और बस थोड़ा थोड़ा देखते रहो क्या बता रहा है, थोड़ा बहुत नोट कर लिया, हो गया वन शॉट। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। इसलिए तो वन शॉट कंप्लीट करने के बाद भी वो चैप्टर आपका स्ट्रांग नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी आप वन शॉट करते हो तो आपको उसने पढ़ा सब दिया है टीचर ने, लेकिन फिर भी आपका चैप्टर स्ट्रांग नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने वन शॉट का तरीका ही एक्चुअली गलत कर रखा है। द थिंग इज दैट वन शॉट में क्या होता है ना, जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है, जैसे कोई वन शॉट चल रहा है बहुत बड़ा सा 4-5 घंटे का, उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, तो उस टॉपिक के अपनी डीपीपी से सारे क्वेश्चन ऑन द स्पॉट कर लो ना। क्यों तुम डिले कर रहे हो कि वन शॉट पूरा कंप्लीट होगा तब करूंगा? नहीं, वन शॉट का जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरी डीपीपी के क्वेश्चन डाल लो। यस, दिस इज द मेथड। इसी तरीके से टॉपिक वाइज तुम्हें अपना जो भी बुक है, डीपीपी या कोई भी जो तुम सोर्स यूज करना चाहते हो, एक पर्टिकुलर सोर्स चूज करना, बस एक ही सोर्स चूज करना उस समय के लिए। तो इस तरीके से जब तुम वन शॉट करोगे ना, तो वन शॉट सच में कन्वर्ट होगा, तुम्हें वन शॉट समझ आएगा कि हाँ वन शॉट अब मैंने किया, मुझे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर तुम नहीं करोगे, लाइक बस मूवी की तरह देखोगे, तो फिर तुमसे नहीं बनने वाला। सो आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वन शॉट का करेक्ट मेथड क्या है। ओके, नाउ 11th में 14 चैप्टर हैं, 12th में भी 14 चैप्टर हैं फिजिक्स में। तो आपको ये करना है, सिंस हमें हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक हफ्ते में आपको 2 चैप्टर करने हैं। लाइक सो काइंड ऑफ 11th आपका पूरा अक्टूबर नवंबर ले लेगा एंड 12th आपको पूरा दिसंबर जनवरी ले लेगा। सिंस थोड़ा सा अक्टूबर का हिस्सा जा चुका है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी करना होगा। लाइक आप एक हफ्ते में 3 चैप्टर्स कर सकते हो। अगर आप 3 छोटे छोटे चैप्टर हैं तो वो एक हफ्ते में हो जाते हैं बेसिकली देखा जाए तो। सो द थिंग इज दैट ओवरऑल पॉइंट ये है कि आपको जनवरी के एंड तक आपको पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट करना है। यस, जनवरी के एंड तक इज अ डेडलाइन जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में 11th में 10 चैप्टर है, 12th में 11 चैप्टर है एंड अगर आप केमिस्ट्री के चैप्टर्स कुछ कुछ ईजी भी हैं, सो आप 1 से 2 चैप्टर पर वीक कर सकते हो, बहुत आराम से आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में सच में इतना ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस कर दिया, ऐसा लगता है कि कुछ बचाया ही नहीं है। केमिस्ट्री में आपको वन शॉट मेथड यूज करना है। वो कैसे करना है? वन शॉट पॉज करना है, जैसी टॉपिक कंप्लीट हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? नाउ कमिंग टू द फाइनल मूव। यस, देखो, रीडिंग करना एनसीईआरटी से वन शॉट देखना इज नॉट सफिशिएंट। आपको एक एडिशनल एफर्ट मारना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड वो कब करोगे? आप संडे एंड सैटरडेज को करोगे। यस, दिस इज द अल्टीमेट मूव जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे। वो इतना थक जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते कि वो प्रैक्टिस ही करना भूल जा रहे हैं, तो फिर इतना पढ़ने का ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। एंड दैट इज वाई आपको संडे सैटरडे को मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी होगी। जो कुछ भी आपने उस हफ्ते पढ़ा है वो भी करोगे, जो थोड़ा पहले का है वो भी करोगे। ये आई नो इट इज नॉट ईजी। तो आसान कुछ भी नहीं होता है। नीट अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत आराम से निकाल लोगे, तो नहीं, उसमें मेहनत लगेगी, आपका टाइम लगेगा, आपके एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। सो वो आपको देना होगा। अगर आप नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए इससे मतलब। सो जिसको चाहिए वो तो एफर्ट मार रहा है और वो मारेगा, लास्ट तक मारेगा। ओके, चाहे उसका कितना ही बैकलॉग क्यों ना हो। सो या दैट इज माई सिंपल एंड स्वीट स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, बट द थिंग इज दैट इसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो इफेक्ट दिखाई देगा। एंड मैं सही कहा ना, रास्ता हम बता सकते हैं, टीचर्स वगैरह भी रास्ता बताते हैं, बट द थिंग इज दैट स्टूडेंट को वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो आपको वो किताब उठाना, वो पढ़ना, वो पेन उठाना, वो पेन घिसना, वो रफ वर्क करना, वो सब चीज़ें एक्चुअली करनी होगी। मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली करनी होगी। सो आई होप सो कि आप अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे एंड जो लोग भी थोड़ा सा लैग कर गए हैं वो कवर अप कर लेंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।